नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और मैं हूं आपके साथ थारू गढ़वी। दोस्तों, आज हम दर्शन की सीरीज़ में चारवाक दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यह दर्शन मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी के नाम से भी जाना जाता है और यह दर्शन नास्तिक दर्शन है, यानी कि वैदिक सिद्धांतों को मान्य नहीं रखता है। तो आज इस दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू दर्शन में 5 तत्वों को माना जाता है, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज। इन 5 तत्वों में से जो चारवाक दर्शन है वो आकाश तत्व को मान्य नहीं रखता है, क्योंकि आकाश तत्व का प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है और इस विश्व को बनाने में यह भी मानता है कि कोई ईश्वर की भूमिका नहीं है। यह विश्व स्वतः बना है और यह एक अकस्मात मात्र है। इसमें किसी की भी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। चारवाक दर्शन ये सृष्टि अपने आप बनी है और इसके पीछे कोई बनाने वाला या रचनाकार नहीं है, यह मान्यता रखता है। दोस्तों, चारवाक दर्शन आत्मा के बारे में क्या मान्यता रखता है, चलिए जानते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार आत्मा नाम का कोई भी पदार्थ या तत्व शरीर के अंदर नहीं होता है। तो फिर हम चैतन्य कैसे हैं, लोगों ने पूछा। तो चारवाक दर्शन ये जो कहता है कि आत्मा जो है वो कोई विशिष्ट चीज़ नहीं। हमारा जो शरीर है, शरीर ही हमारी आत्मा है। हमारा जो शरीर है वही आत्मा है, उसके अंदर अन्य कोई ऐसा पदार्थ या तत्व नहीं है जो इसको चेतन रखता है। ये जो आत्मा है वो शरीर का ही मूल स्वभाव है, या तो भी हम कह सकते हैं शरीर का ही खुद का धर्म है। शरीर के अंदर कोई विशिष्ट रूप से आत्मा विद्यमान नहीं रहती है। आयुर्वेद का उदाहरण देते हुए चारवाक कहते हैं कि जैसे अलग अलग चीज़ों से मिलने से कोई अलग चीज़ बन जाती है, वैसे ही जैसे हम कई बार गंदगी वगैरह होती है तो वहाँ पे अपने आप मच्छर बन जाते हैं, या तो फिर कई बार जो है वो विशिष्ट प्रकार के माहौल मिलने से कुछ अलग अलग जीव वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। उसी तरह ये सृष्टि में जो है वो अलग अलग तत्वों के मिश्रण से ये सृष्टि अपने आप बन जाती है। चैतन्य भी उसी से बन जाता है। चैतन्य के लिए अलग से कोई आत्मा तत्व की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में चारवाक दर्शन अपनी व्याख्या रखते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा के बारे में। चारवाक दर्शन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान किसको कहते हैं, तो चारवाक दर्शन के मुताबिक जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो या तो फिर विषय तथा इंद्रियों से जिसको जाना जा सकता है वह ही ज्ञान है। चारवाक दर्शन के मुताबिक अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण मान्य नहीं है, यानी कि जिसका अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि भगवान होगा या तो भगवान है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। शब्द प्रमाण, शब्द यानी कि किसी फलानी किताब में लिखा है या तो फिर किसी व्यक्ति ने बोला है इसलिए वो प्रमाण है, तो उसको भी चारवाक दर्शन मान्य नहीं रखता है, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस है, जैसे कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गई या चमड़ी, जैसे स्पर्श है जिसे हम देख सकते हैं, कान से जिसे सुना जा सकता है, आँख से जिसको देखा जा सकता है, नाक से जो है वो सुगंध का अनुभव होता है, जीभ से स्वाद का अनुभव होता है और चमड़ी से स्पर्श का हमें अनुभव होता है। तो इस तरीके से ये जो 5 चीज़ों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन चीज़ों का अलावा जो कुछ भी है वो उसको चारवाक दर्शन जो है वो प्रमाण के रूप में माने नहीं रखता है। यानी कि प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है जो विश्वसनीय है। उसके अलावा अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण भी चारवाक दर्शन के मुताबिक मान्य नहीं है। अब बात करते हैं आचार मीमांसा के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारवाक दर्शन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से धर्म को मान्य नहीं रखता है, काम और अर्थ को मान्य रखता है और मोक्ष को भी मान्य नहीं रखता है। यानी कि चारवाक दर्शन के मुताबिक जो है वो काम और अर्थ दो ही जो है वो पुरुषार्थ करने योग्य है। धर्म और मोक्ष चारवाक दर्शन के मुताबिक मानना मूर्खतापूर्ण है और चारवाक दर्शन इनके बारे में बात नहीं करता है, धर्म और मोक्ष के बारे में। मोक्ष, चारवाक दर्शन के बारे में हमने आगे जैसे जाना कि मोक्ष की अवधारणा भी नहीं है। आमतौर पर हम कहते हैं कि मनुष्य के जन्म होते रहते हैं और जब अच्छे कर्म के मुताबिक उनको अगला जन्म भी मिलता है। तो चारवाक दर्शन के मुताबिक पुनर्जन्म भी नहीं होता है।
चारवाक दर्शन के मुताबिक जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। इस तरीके से जो मोक्ष की बात है, तो मोक्ष किसे कहें, तो चारवाक दर्शन को जब पूछा गया होगा तब उन्होंने कहा कि मृत्यु ही मोक्ष है। जब तक ये शरीर है तब तक उसका आनंद लेना चाहिए, और जब मृत्यु हो गया, मृत्यु हो जाने पर शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। मरे हुए लोगों को जब हम थप्पड़ मारो या फिर कोई भी भाला भी आप चुभो दोगे तब भी उसको दर्द नहीं होगा। तो ये जो है वो मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता। तो ये इसको चारवाक दर्शन मृत्यु को ही मोक्ष मानता है। चारवाक लोकायत। दोस्तों, चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत दर्शन क्यों? तो आमतौर पर चारवाक में जीवन के हर पक्ष को सहज दृष्टि से देखा जाता है। जैसे आम आदमी है वो जीवन को कैसे देखता है, तो उनकी जो दृष्टि है, सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है, वही दृष्टि चारवाक अपनी दर्शन में हमें दिखाई देती है। इसलिए बाकी जो दर्शन है वो भी चारवाक को रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है और वो हर जो मनुष्य जीवन इस धरती पर जन्म लेता है उसको ये प्रश्न आमतौर पर जीवन में आते हैं। इसलिए ये सामान्य लोगों का दर्शन है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। चारवाक दर्शन की उत्पत्ति जो है वो माना जाता है कि बृहस्पति के द्वारा की गई। आज चारवाक दर्शन की कोई जो पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी जो बाद में दर्शन हुए उन्होंने चारवाक दर्शन का खंडन करने के लिए जो अलग अलग पुस्तकें प्रस्तुत की, वहाँ से हमें पता चलता है कि चारवाक के सिद्धांत कौन से थे, और उसके ऊपर बाद में जो है वो अलग अलग विद्वानों ने चारवाक दर्शन के ऊपर अपनी पुस्तकें लिखी। लेकिन मूलभूत जो है वो बृहस्पति के द्वारा जो चारवाक दर्शन या तो फिर उनके जो ग्रंथ है वो कोई भी आज के समय में उपलब्ध नहीं है। चारवाक के सिद्धांत। दोस्तों, आमतौर पर आस्तिक दर्शन में हमें विभिन्न दर्शन वेदांत में मिल जाते हैं, जिसमें शंकराचार्य का वेदांत दर्शन भी है, जिसे हम अद्वैत दर्शन भी कहते हैं। वहाँ पे अलग अलग मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। चारवाक दर्शन किसी भी और प्रमाण को मान्य नहीं रखता है सिवाय कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तो ईश्वर के बारे में भी जब चारवाक से बात होती है तो वो कहता है कि ईश्वर का कोई विशेष अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें नहीं होता है। आँखों से हमें जगत दिखाई देता है, कानों से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो कहते हैं कि ईश्वर है और वो ईश्वर जो है वो अदृश्य है, तो उस अदृश्य ईश्वर का प्रतीत हमें हमारी इंद्रियों से नहीं होता है। इसलिए अगर इसका अनुभव नहीं होता है तो सीधी बात है कि ईश्वर है ही नहीं, ये जगत अपने आप स्वतः ही बना है। और बाद में जो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर में मान्यता रखते हैं, उनके जो कर्मकांड है, जैसे कि तिलक लगाना, भस्म लगाना, यज्ञ, पूजा पाठ, वो जो है उसको भी चारवाक दर्शन जो है वो सीने से नकाल देता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। इसके साथ ही जो कर्म का सिद्धांत है, जैसे कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो अगर ईश्वर ही नहीं है तो सीधी बात है कि आपके कर्मों का कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, आप जो कुछ भी करेंगे उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में मौज से जियो, आपको किसी ईश्वर का भय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से चारवाक अपनी बात रखते हैं। और चारवाक मोक्ष को भी नहीं मानते, और जो कोई आज के समय में जो विविध चीज़ें करते हैं तो चारवाक उनको व्यर्थ मानते हैं कि इनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता, ये इसका कोई फल नहीं है, वो ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो हमने चारवाक दर्शन का सिद्धांत इस तरीके से जाना। મિત્રો, અમુક દાર્શનિકોના મત મુજબ માનવ સમાજમાં જ્યારે ધર્મના નામ ઉપર આડંબર આવે છે ત્યારે દુનિયામાં ક્યાંક ચારવાક જન્મ લે છે અને ઈશ્વરની સત્તાનો સંપૂર્ણ વિરોધ કરી માનવ સમાજને પાછો રસ્તા પર લાવે છે. દાર્શનિકોના મત મુજબ વાત કરીએ તો પ્રવૃત્તિવાદ અને નિવૃત્તિવાદના સમન્વય માટે ચારવાક દર્શન ભારતીય દર્શનમાં એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. આજે નાસ્તિક શિરોમણી ચારવાક દર્શન વિશે વાત થઈ, અને આવું જ આપણને આગળના વિડીયોમાં પણ શીખતા રહીશું. મિત્રો, જો વિડીયો આ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો નવા આવા વિડીયો માટે, અને તમારો કોઈ મત હોય અથવા કોઈ વિશેષ વિચારધારા હોય તો તમે કમેન્ટમાં જરૂર જણાવી શકો છો. ધન્યવાદ. ફરી મળીશું.